आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है पीलिया। इस मर्ज़ को तिब्बी ज़ुबान में यरकान कहा जाता है और डॉक्टरी में इसको जॉन्डिस कहा जाता है। इस बीमारी में पहले आंखें पीली होती हैं और फिर नाखून, और उसके बाद पूरा जिस्म पीला होता चला जाता है। इस बीमारी की दो किस्में हैं, एक असफर और एक असूद, यानी कि एक काला पीलिया और एक पीला पीलिया। दो किस्में हैं इसकी। इस मर्ज़ के जो असबाब हैं वो ये हैं कि गर्म चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिगर में ज़्यादा सफरा पैदा होता है। यानी कि जब हम ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लीवर के अंदर जो है एक हीट पैदा हो जाती है, एक गर्मी पैदा हो जाती है, जिसे तिब्बी ज़ुबान में सफरा कहा जाता है, जिसका रंग जो है वो पीला होता है, जो कि खून की रंगत को भी जर्द कर देता है, पीला कर देता है, और या फिर सौदा पैदा होकर खून को सिहा कर देता है। यानी कि अगर आपको काला पीलिया है तो हमारे जिस्म के अंदर एक सौदावी मादा होता है, वो बहुत ज़्यादा जब पैदा हो जाता है तो जो है हमें काला पीलिया हो जाता है। जो इस मर्ज़ की अलामत है वो ये है कि पेशाब पीला आता है और या फिर काले में स्याही माइल आता है। अगर आपको पीला पीलिया है तो उसमें पेशाब भी जो है वो पीला आएगा, और अगर काला पीलिया आपको है तो उसमें पेशाब जो है वो स्याही माइल, यानी कि बिला आखिर ये रंगत पहले आँखों और फिर चेहरा और नाखूनों और फिर तमाम बदन पर जाहिर हो जाती है। पेट में भारीपन रहता है, भूख बहुत कम लगती है या फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। चिकनी ग़िज़ाओं ख़ास तौर से मिर्च मसालेदार खानों से नफ़रत हो जाती है, और फरागत के वक्त मल जो है वो मैला और बदबूदार खारिज होता है। तबीयत बहुत बेचैन रहती है और बदन पर खारिश भी शुरू हो जाती है। अगर ये मर्ज़ पुराना हो जाए तो फिर इलाज मुश्किल होता है। तो जो ये हम आपको नुस्खा बता रहे हैं, इंशाअल्लाह ये नुस्खा इस मर्ज़ के लिए बहुत ही अक्सीर नुस्खा है। ये लीवर की तमाम बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ है, ख़ास तौर से दोनों किस्म के पीलिया के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये नुस्खा जिगर की कमज़ोरी के लिए, हाथ पाँव के वर्म, चलते फिरते दम फूलना, इन तमाम बीमारियों के लिए बहुत ही अक्सीर और बहुत ही मुफीद ये नुस्खा है। साहिब नुस्खा हकीम अब्दुल्ला साहब फरमाते हैं कि हमारा आजमूदा और बेशुमार मरीजों पे तजुर्बा करके तीर बेखता के मिसदाक पाया है। यानी हकीम साहब कह रहे हैं, जिनका ये नुस्खा है, वो कहते हैं कि हमने अपने दवाखाने के अंदर बेशुमार मरीज़ों पे ये इस्तेमाल किया है और ऐसा कोई मरीज़ नहीं गया जो ठीक होकर ना गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस नुस्खे की ये तासीर है। बहुत ही मुफीद और बहुत अक्सीर ये नुस्खा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी को ये बीमारी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हर एक बीमारी का इलाज उतारा है, ख्वाह हमें उसकी कदर होना चाहिए, लेकिन हम जो हैं उसकी कदर नहीं करते, अल्लाह की नेमतों की। तो आइए अब चलते हैं हम नुस्खे की तरफ। नुस्खा क्या है? नुस्खा आप जो है वो नोट फरमा लीजिए। 250 ग्राम हलीला जर्द, यानी कि बड़ी हड़। बड़ी हड़ का सिर्फ छिलका ही लेना है, उसकी गुठली जो है वो इस्तेमाल नहीं होती है, गुठली फेंक देनी है, सिर्फ बड़ी हड़ लेनी है आपने 250 ग्राम। और 250 ग्राम आपने लेना है पोस्त बलीला, यानी कि बहेड़ा।
बहेड़ा आपने 250 ग्राम लेना है। उसकी भी जो है गुठली इस्तेमाल नहीं होती है, सिर्फ बहेड़ा ही लेना है। और 250 ग्राम आपने लेना है आंवला। आंवले के अंदर भी जो गुठली होती है उसको भी फेंक देना है, सिर्फ आंवला 250 ग्राम। तो ये तीनों चीज़ें आपने 250 ग्राम लेनी है, आंवला, हड़, बहेड़ा। और एक दवा जो है वो तैयार शुदा मिलती है, यूनानी दवा है वो आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। वो उसका नाम है कुश्ता खफ्सुल हदीद। कुश्ता खफ्सुल हदीद, ये आपने लेना है 50 ग्राम। ये हमदर्द कंपनी का लेना है आपने। तो ये है, आप ये ले आइए। अच्छा, अब इसको करना क्या है, आपने जो है हड़, बहेड़ा, आंवले का जो है उसको जो है कूट लेना है। हड़, बहेड़ा, आंवले को जो है कूट लेना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं करना है अभी सिर्फ आपने हमाम दस्ते में डाल के कूटना है। उसके बाद में एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, जिसको कूंडा भी कहते हैं। मिट्टी का एक बड़ा बर्तन ले लें। उस बर्तन के अंदर इस कूटे हुए सफूफ को डाल दें। ये कूटी हुई दवा जो है तीनों आपने उसके अंदर डाल देनी है। और फिर उसी के अंदर ये कुश्ता जो है ऊपर से सब में मिला देना है। अच्छा, ये कुश्ता जो है फिर उसके अंदर मिला के अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है, आपने गाय का दही लेना है। अब गाय का दही कहाँ से मिले, तो आप गाय का दूध लेकर उसको घर में ही जो है दही जमा लें। और वो दही जो है उस पूरी दवा के ऊपर डाल दें, भर दें, मतलब कुंडे को। दवा से तकरीबन 2 इंच तक ऊपर दही रहे, इतना उसमें दही डाल दें। और उसके बाद में उसे घर के अंदर किसी बारीक कपड़े से ढक कर रख दें आप। अगर गर्मी है तो आपने सिर्फ 4 दिन रखना है, और अगर सर्दियों का दिन है तो आपने उसको 1 हफ्ता रखना है। और दिन में जो है आपने 2 मरतबा किसी लकड़ी वगैरह से उसको चला देना है, मतलब घुमा दिया करें। बस, गर्मी है तो 4 दिन, और अगर सर्दी है तो 8 दिन। उसके बाद में आपने क्या करना है, फिर उसको उठाकर जब उसके दिन पूरे हो जाएं तो किसी कागज़ वगैरह पर या किसी पन्नी पे उसको डाल के घर के अंदर जो है उसको सुखा लें। अच्छा, एक बात याद रहे कि जब उसमें दही पड़ा होगा, 4 दिन आप रखेंगे गर्मियों में और सर्दियों में उसको 8 दिन रखेंगे। अगर दही उसमें खुश्क हो जाए तो उसमें दोबारा दही फिर डाल दिया करें, दही उसमें ख़त्म ना होने पाए। फिर उसके बाद में उसको एक कागज़ पर फैलाकर या किसी पन्नी वगैरह पे रखकर सुखा लें घर के अंदर। घर के अंदर सुखाने के बाद में अब उसका पाउडर बनाइए आप। अब जो है आपने बारीक सफूफ कर लेना है, ठीक है। अब बारीक सफूफ करके आपने ये रख लें एक तरफ। अब क्या करना है आपको, अब एक नुस्खा आपने और इसी टाइम जो है वो बनाना है, और इसी पिसे हुए सफूफ के अंदर वो भी मिला देना है। वो क्या है, वो है फिलफिल सेहा, यानी काली मिर्च आपने लेना है 40 ग्राम। और फिलफिल दराज यानी कि पीपलें लेना है 40 ग्राम। और जंजबील, जंजबील क्या है, वो है सौंठ, सौंठ भी लेना है आपने 40 ग्राम। काली मिर्च, पीपलें और सौंठ, ये 40-40 ग्राम लेकर तीनों दवाओं को, इनको भी बारीक पाउडर बना के और उसी पाउडर के अंदर मिला लीजिए। जो आपने सफूफ तैयार करके रखा है, इसी सफूफ के अंदर ये भी दवा मिला लीजिए। बस, अब आपकी तैयार हो गई अक्सीर जिगर और अक्सीर यरकान। अब ये ऐसा बेहतरीन और मुफीद नुस्खा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को पी लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा सिर्फ आपने 10 दिन इस्तेमाल कराना है। बस 10 दिन के बाद में इंशाल्लाह 11वें दिन की अल्लाह के फजल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तरीका क्या है इसका खिलाने का, वो ये है कि आपने 1 चम्मच दवा सुबह निहार मुंह दही से खिलाना है। दही ना हो तो छाछ से भी खिला सकते हैं, यानी कि मठे से, सुबह निहार मुंह। बस एक टाइम आपने ये दवा खिलानी है, सिर्फ 10 दिन, 10 खुराकें। अल्लाह के फजल से अल्लाह अपनी रहमत से आपको शिफा अता फरमाएगा। ये नुस्खा बहुत ही मुफीद और साहिब नुस्खा का तो बेशुमार मर्तबा का आजमाया हुआ नुस्खा है ये। कोई मरीज़ भी ऐसा नहीं गया जिसको शिफा ना हो इस नुस्खे से, अल्लाह के फजल से। तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाए। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बताए हुए नुस्खों से आपको फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाए।